डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बेसिक खत्म कर चुके हैं। अब आगे का जो हम वीडियो डालेंगे वो अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग वीडियो डालेंगे। हम जो 12th क्लास के लिए वीडियो डालेंगे उसको लिखेंगे फर्स्ट क्लास को एपिसोड 1, सेकेंड का एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4, इस तरह से लिखेंगे। ये 12th क्लास के लिए। 11th क्लास के लिए जो बेसिक हम लेक्चर 12 तक दिए हैं, तो आगे जो 11th क्लास का बेसिक होगा उसका नाम होगा लेक्चर 13, लेक्चर 14, लेक्चर 15, लेक्चर 16, इस तरह से आगे लिखेंगे। 10th क्लास के लिए जो वीडियो डालेंगे उसमें लिखेंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और 9th क्लास के लिए जो वीडियो डालेंगे उसमें लिखेंगे फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। 12 के लिए एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4, और फिर 12 के लिए और 11th के लिए लेक्चर 12 तक तो पढ़ चुके हैं, लेक्चर 30, लेक्चर 40, लेक्चर 50। 10th क्लास के लिए जो डालेंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और 9th क्लास के लिए जो डालेंगे वो होगा फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास। तो आज जो हम पढ़ेंगे एपिसोड 1 में 12th क्लास के लिए एपिसोड 1 जो पढ़ेंगे, इसमें फर्स्ट टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शन। तो हमको सिर्फ इसमें क्वेश्चन बनाना और फिर फार्मूला याद करना ये नहीं, हम जो है फार्मूला भी याद करेंगे, क्वेश्चन भी बनाएंगे और कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे, और अच्छे से अच्छे अंक लाएंगे 12th क्लास में। तीनों चीज करेंगे, क्वेश्चन भी बनाना है, फार्मूला भी याद करना, कंसेप्ट भी पूरी तरह से क्लियर करना। हम लोग पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शन, जिसका फर्स्ट टॉपिक है रिलेशन। ये कहानी की तरह, कहानी का कई पार्ट है। जैसे कहानी का पहला पार्ट हो गया रिलेशन में, कहानी का पहला पार्ट ऑर्डर्ड पेयर, सेकेंड पार्ट हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, और थर्ड पार्ट में आया रिलेशंस। हम लोग फर्स्ट पार्ट ऑर्डर पेयर पढ़ेंगे। तो पहले हम जान जाते हैं रिलेशंस क्या होते हैं, रिलेशंस के बारे में कुछ जान जाते हैं, उसके बाद हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। तो रिलेशंस हम जानते हैं अपने जनरल लाइफ में कई तरह का रिलेशन है। माता पिता के बीच रिलेशन है, पिता पुत्र के बीच रिलेशन होता है, भाई बहन के बीच रिलेशन होता है, देश और नागरिक के बीच रिलेशन होता है, देश और राजधानी के बीच रिलेशन होता है। यानी रिलेशन जो होता है कई स्थानों के बीच, दो स्थानों के बीच, या स्थानों के साथ व्यक्ति के बीच, व्यक्ति और स्थानों के बीच, व्यक्ति या वस्तु के बीच तक, या स्थान और वस्तु के बीच तक, कई तरह से हम रिलेशन देखते हैं अपने जनरल लाइफ में। जैसे ये सब हम रिलेशन देखते हैं, उसी तरह ये रिलेशन मैथ में भी होता है। जैसे मैथ में रेखा एल रेखा एम के समांतर है, तो रेखाओं में समांतर का रिलेशन हो गया। रेखा एल रेखा एम पर लंब है, तो लंब परपेंडिकुलर का रिलेशन हो गया। अगर त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीएफ के समरूप है, तो त्रिभुज में समरूप का रिलेशन हो गया। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीएफ के सर्वांशम है, तो सर्वांशम का रिलेशन हो गया। 3 जो है 2 से बड़ा है, तो बड़ा होने का रिलेशन हो गया। 3 जो है 5 से छोटा है, तो छोटा होने का रिलेशन हो गया। 5 5 के बराबर है, तो बराबर होने का रिलेशन हो गया। ए बी का सबसेट है, तो सबसेट होने का रिलेशन हो गया। तो ये मैथ में कई तरह का रिलेशन होता है। और अब ये जो हम रिलेशन पढ़ेंगे, ये दो सेट के बीच, दो सेट में जो एलिमेंट है, जो वस्तु है, उस सदस्य के बीच, एलिमेंट कहे या वस्तु कहे या सदस्य के, उस सदस्य के बीच हम रिलेशन बनाए, दो सेट के बीच रिलेशन बनाए। तो हम जानते हैं रिलेशन बनाने के लिए कम से कम 2 की जरूरत है, बिटवीन यानी कि बीच, 2 के बीच, या एमोस्ट मतलब कईयों के बीच रिलेशन, या तो 2 के बीच बनाएंगे या 2 से अधिक के बीच। तब यहाँ 2 के बीच जब रिलेशन बनाएंगे, तो इसी 2 का नाम हो गया ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। पेयर माने युग्म या जोड़ा, यानी 2 यानी जोड़ा बन गया। तो 2 के बीच हम रिलेशन बनाएंगे, तो उस 2 के कारण हमको ऑर्डर पेयर बनाना पड़ता है, या 2 से अधिक के बीच रिलेशन बनाएंगे। तो ऑर्डर पेयर जो एक विशेष क्रम में होता है, उस क्रम को हम तोड़ नहीं सकते। जैसे माता पिता, हम पिता माता नहीं कहते हैं, माता पिता, यानी ये ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है, शुरू से ये जोड़ा बन चुके हैं माता पिता। सीता राधा कृष्ण, कृष्ण राधा नहीं कहते हैं, राधा कृष्ण, सीताराम राम सीता नहीं कहते, गौरी शंकर, शंकर गौरी नहीं कहते। तो यानी ये एक जोड़ा युग बना हुआ, ऐसा युग जो एक विशेष क्रम है, और ये कर्व ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बीच में कॉमा है। यहाँ माता पिता में तो बीच में हाइफन देते हैं, लेकिन हम लोग जो रिलेशन पढ़ेंगे मैथ में, उसमें बीच में कॉमा देंगे और कर्व ब्रैकेट के अंदर देंगे, और एक डिफिनिट ऑर्डर यानी एक विशेष क्रम में समूहित होगा। आज जो है कहानी के पहले भाग में हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो ये देखिए ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म, एक क्रम के अनुसार युग्म है। ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन ए गिवन फिक्स ऑर्डर।
और फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में, बताए कौन थे, जी.डब्ल्यू. लेबनिज। जी.डब्ल्यू. लेबनिज जिनका कार्यकाल है 1646 से 1716 एडी। एडी का मतलब एनो डोमिनी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद। ईसा मसीह के जन्म से ईस्वी शुरू होता है, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले जो होता है उसको बीसी लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और जन्म के बाद की जो घटना होती है वो लिखते हैं एडी। एडी का फुल फॉर्म एनो डोमिनी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद। जैसे ईसा मसीह के जन्म से जब जिस वर्ष जन्म हुआ था उसी वर्ष ईस्वी शुरू हुआ, तो 180, 280, 380, इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते 1646 ईस्वी को 1646 एडी और 1716 ईस्वी को 1716 एडी कहते हैं। तो ये हम समझ गए। अब हम ऑर्डर पेयर के लिए जानेंगे। ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन ए गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। दो वस्तुओं या अवयवों का एक जोड़ा ऑर्डर पेयर कहलाता है, जो एक निश्चित क्रम में फिक्स ऑर्डर में होता है। दो ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स को एक फिक्स ऑर्डर एक निश्चित क्रम में लिखते हैं तो वो बनता है ऑर्डर पेयर। और सेकेंड डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं, इफ ए एंड बी बी टू नॉन इम्पिटी सेट, यदि ए और बी दो नॉन इम्पिटी सेट्स हैं, ए और बी दो नॉन इम्पिटी सेट, नॉन इम्पिटी मतलब अरिक्त यानी खाली नहीं। जैसे हम लिखते हैं ए में एलिमेंट लिए 1 2, यानी कुछ ना कुछ एलिमेंट खाली नहीं, बी में एलिमेंट लिए 2 3, ये खाली नहीं, ए बराबर अगर लिख देंगे ब्रैकेट तो ये खाली है, ए बराबर लिख देंगे 5। इम्पिटी सेट को हम पढ़ चुके हैं सेट थ्योरी में 11th में, इम्पिटी सेट को 5 द्वारा सूचित करते हैं, ये खाली है, ये खाली है। तो खाली के पीछे रिलेशन नहीं बनाएंगे, खाली के क्योंकि रिलेशन बनाने के लिए दो की जरूरत होती है, तो यहाँ ए और बी में एक एलिमेंट तो दो एलिमेंट तो तीन एलिमेंट, लेकिन नॉन इम्पिटी सेट लेंगे। कैसा सेट लेंगे? नॉन इम्पिटी। तो दो नॉन इम्पिटी सेट है, यहाँ पर ए और बी दो नॉन इम्पिटी सेट है, ए एंड बी बी टू नॉन इम्पिटी सेट, ए और बी दो नॉन इम्पिटी, नॉन इम्पिटी मतलब अरिक्त, दो नॉन इम्पिटी सेट है सच दैट ए का जो भी एलिमेंट है उसको लिखेंगे स्मॉल ए, यानी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और बी का जो भी एलिमेंट है स्मॉल बी, ए सेट ए के एलिमेंट को स्मॉल ए और सेट बी के एलिमेंट को स्मॉल बी लिखेंगे, बी बिलोंग्स टू बी। देन ए बी, इसका एलिमेंट स्मॉल ए, इसका एलिमेंट स्मॉल बी, ये कर्व ब्रैकेट के अंदर है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है, बीच में कॉमा, यही ए बी कहलाएगा ऑर्डर पेयर, where A is called first component, B is called second component। ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट में आएगा उसको फर्स्ट कंपोनेंट कहेंगे, जो सेकंड में आएगा वो सेकंड कंपोनेंट। इसका एक और नाम है फर्स्ट एंट्री, तो इसको कहेंगे सेकंड एंट्री, इसको कहेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो इसको कहेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट। तो इसको क्या कह सकते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट एंट्री या फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको कहेंगे सेकंड कंपोनेंट या सेकंड एंट्री या सेकंड कोऑर्डिनेट। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है? तो दो वस्तुओं, दो एलिमेंट्स, दो ऑब्जेक्ट्स का एक संग्रह होता है, दो ऑब्जेक्ट्स का एक युग्म होता है जो एक विशेष क्रम में होता है। विशेष क्रम में फिक्स ऑर्डर में होता है, जिस ऑर्डर को हम तोड़ नहीं सकते, यानी ए कॉमा बी में ए हमेशा पहले लिखेंगे, बी बाद में। अगर हम बी कॉमा ए लिखते हैं तो बी हमेशा पहले ए बाद में। देखिए हम देखते हैं ट्रेडिशनल शुरू से गणितज्ञ लोग यूज किए एक्स कॉमा वाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े एक्स कॉमा वाई, वाई कॉमा एक्स कहीं नहीं यूज किए, इसलिए ऑर्डर पेयर में एक्स पहले लिया जाएगा वाई बाद में, या ए कॉमा बी में ए पहले लिया जाएगा और बी बाद में। तो वैसा युग्म जो एक विशेष क्रम में हो, वैसा युग्म जो एक विशेष क्रम में समूहित हो और कर्व ब्रैकेट के अंदर हो और उसको कॉमा के द्वारा अलग अलग दर्शाया गया, तो वही कहलाता ऑर्डर पेयर। वैसा युग्म जो एक विशेष क्रम में समूहित हो और कर्व ब्रैकेट के अंदर हो, बीच में कॉमा का प्रयोग है, उसी को कहते हैं कर्मित युग्म। वैसा युग्म जो एक कर्व ब्रैकेट के अंदर हो, बीच में कॉमा और एक विशेष क्रम में समूहित हो, वैसा युग्म जो कर्व ब्रैकेट के अंदर हो, बीच में कॉमा और एक विशेष क्रम में समूहित हो, उसी को कहते हैं कर्मित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहेंगे? इफ ए एंड बी कैसा सेट है? टू नॉन इम्पिटी सेट, ए और बी नॉन इम्पिटी है और यानी इसमें कुछ न कुछ एलिमेंट है, इसमें ए बिलोंग्स टू ए का एलिमेंट ए और बी का एलिमेंट बी है, तब ए बी इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर, वेयर ए इज कॉल्ड फर्स्ट कंपोनेंट और बी इज कॉल्ड सेकंड कंपोनेंट। तो ए और बी कैसा सेट है? नॉन इम्पिटी, जिसमें ए का एलिमेंट है स्मॉल ए, बी का एलिमेंट है स्मॉल बी, तब ए कॉमा बी को कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें ए जो है फर्स्ट कंपोनेंट कहा जाएगा और बी जो है सेकंड कंपोनेंट का। जैसे x कॉमा y ये ऑर्डर्ड पेयर है जिसका फर्स्ट कंपोनेंट x सेकंड कंपोनेंट y, a कॉमा b ऑर्डर्ड पेयर जिसका फर्स्ट कंपोनेंट a सेकंड कंपोनेंट b, 3 कॉमा 2 ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट कंपोनेंट 3 सेकंड कंपोनेंट 2,
ऑर्डर पेयर में ऐसा नहीं है कि ये दोनों भिन्न भिन्न होना चाहिए, सेम भी होगा। जैसे ए कॉमा है, ये भी ऑर्डर पेयर है, बी कॉमा बी, ये भी ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है? फिक्स ऑर्डर में, निश्चित क्रम में होता है। ऑर्डर पेयर किस क्रम में होता है? निश्चित क्रम में होता है, जिसमें एक ऐसा क्रम है जिसमें जिसको पहले लिखा गया और हमेशा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में लिखा गया और हमेशा उसको बाद में, और कर्व ब्रैकेट के अंदर में। तो ए और बी का ऐसा सेट नॉन इम्पीटी और रिक्त है, यानी कुछ न कुछ इसमें एलिमेंट है। इसमें ए के एलिमेंट को स्मॉल ए बिलोंग्स टू, बी के एलिमेंट को स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी, तब ए कॉमा बी को कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे कब? जब फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल और सेकंड कंपोनेंट के। अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट इक्वल टू सेकंड कंपोनेंट। ये a इक्वल टू बी या b इक्वल टू a, तभी ये दोनों इक्वल होंगे। अगर a b b इक्वल नहीं है तो ये ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं है। तो ऑर्डर पेयर के बारे में हम जानेंगे। अब हम जानेंगे आगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हमारे पास दो सेट है, नॉन इम्पीटी सेट, दो सेट दिए गए, तो दोनों सेट से जितना संभव ऑर्डर पेयर, जितना जोड़ा बना सके, दो नॉन इम्पीटी सेट दिए हैं, दो नॉन इम्पीटी सेट दे दिया गया, उससे जितना संभव हम ऑर्डर पेयर बना सके, सभी ऑर्डर पेयर का संग्रह कहलाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिफिनेशन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन इम्पीटी सेट। ए और बी कोई दो दिया गया नॉन इम्पीटी सेट है, the set of all ordered pair A B such that A belongs to A and B belongs to B। A और B दो नॉन इम्पीटी सेट है जिसमें A का एलिमेंट हो और स्मॉल b का एलिमेंट है, तब इससे जितना संभव, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर यानी सभी ऑर्डर्ड पेयर का समुच्चय जो है, संग्रह जो है, वो कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B। ए और सेट A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है, इज डिनोटेड बाय A क्रॉस B। A इंटू बी में लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे A क्रॉस B, इंटू में नहीं लिखेंगे A क्रॉस B। A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट को किससे डिनोट करते हैं? A क्रॉस B। A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट को किससे डिनोट करते हैं? A क्रॉस B। A और B कैसा सेट है? नॉन इम्पीटी, मतलब और एक उसमें कुछ न कुछ एलिमेंट है। तो A और B के एलिमेंट के द्वारा जितना संभव ऑर्डर पेयर, जितना संभव क्रमित युग बना सके, वही क्रमित युग का सेट जो है वो कहलाएगा A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हम किससे डिनोट करेंगे? A क्रॉस B से। थस A क्रॉस B में जो एलिमेंट आएगा, ऑर्डर पेयर आएगा A कॉमा B सच दैट A का एलिमेंट होगा और स्मॉल b का एलिमेंट होगा। फर्स्ट कंपोनेंट A से आएगा और सेकंड कंपोनेंट B से। अगर AB बिलोंग्स टू A क्रॉस B तो A का एलिमेंट होगा और B का एलिमेंट। अब इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। अगर हमारे पास दो नॉन इम्पीटी सेट दिया रहे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं? जैसे ये 1 2 और B A B C, ये दो सेट है, इसका हमको निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट A और B। A और B कैसा सेट है? दो नॉन इम्पीटी सेट, लेट A एंड B एनी टू नॉन इम्पीटी सेट। ये नॉन इम्पीटी सेट है, इसमें भी कुछ न कुछ एलिमेंट है, इसमें भी कुछ न कुछ एलिमेंट है, ये नॉन इम्पीटी सेट है। तब इसका आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, इससे जितना संभव ऑर्डर्ड पेयर बना सके। तो हम इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। दो सेट है A और B, A का एलिमेंट है 1 2, B का एलिमेंट है A B C। अब ऑर्डर्ड पेयर 1 के साथ रिलेशन बनेगा A का, फिर 1 के साथ B का, फिर 1 के साथ C का, फिर 2 के साथ A का, 2 के साथ B का, 2 के साथ C का। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, कितना ऑर्डर्ड पेयर हम बना सके? ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म, एक युग्म बना 1A, दूसरा बना 1B, तीसरा बना 1C, उसके बाद बना 2A, फिर 2B, फिर 2C। तो यही कहलाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो क्या कहेंगे डिफिनेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का? A और B नॉन इम्पीटी सेट है। A और B कैसा सेट है? नॉन इम्पीटी और एक है, तब A और B द्वारा जितना संभव ऑर्डर पेयर बना सके, इसमें फर्स्ट कंपोनेंट A से आएगा और सेकंड कंपोनेंट B से। फर्स्ट कंपोनेंट 1 A से है, फर्स्ट कंपोनेंट 1 A से है, 2
फर्स्ट कंपोनेंट ए से है और सेकेंड कंपोनेंट ए सेट बी से है, सेकेंड कंपोनेंट बी सेट बी से है, सेकेंड कंपोनेंट सी सेट बी से है। तो फर्स्ट कंपोनेंट सभी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट सेट ए से आएगा और सेकेंड कंपोनेंट सेट बी से है। तो क्या कहेंगे डेफिनेशन, ए और बी नन इम्पीटी सेट्स हैं। ए और बी कैसा सेट्स हैं, नन इम्पीटी सेट्स हैं। तब ए और बी नन इम्पीटी सेट्स हैं, तब ए और बी द्वारा जितना संभव ऑर्डर पेयर बना सके और ऑर्डर पेयर, ए और बी द्वारा जितना और ऑर्डर पेयर सभी संभव ऑर्डर पेयर का सेट कहलाएगा ए क्रॉस बी, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। किस सेट का, ए और बी का। तो क्या कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन, ए और बी यदि नन इम्पीटी सेट्स हैं, ए और बी कैसा सेट्स हैं, नन इम्पीटी सेट्स हैं, तब ए और बी द्वारा जितना संभव ऑर्डर पेयर बना सके, ए और बी द्वारा जितना संभव ऑर्डर पेयर बना सके सभी ऑर्डर पेयर का सेट संग्रह कहलाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको किसे डिनोट करेंगे, ए क्रॉस बी से। तो आज हम लोग जान गए कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर अगले एपिसोड में कार्टेशियन प्रोडक्ट का और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन। तब तक के लिए धन्यवाद।